अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम अब्बास और आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सिर्फ अपने स्मार्टफोन से यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और खाली यूट्यूब चैनल तक बात नहीं होगी, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्लीट सेटिंग्स ए टू जेड अपने स्मार्टफोन से कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हमें डेस्कटॉप की ज़रूरत होती है अगर हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, और उसमें अगर हम डिटेल में सेटिंग्स करते हैं तो उसके लिए हमें डेस्कटॉप की या लैपटॉप की ज़रूरत होती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को यूज़ करते हुए ये तमाम सेटिंग्स किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना चैनल बना सकते हैं। तो सेटिंग्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और सेटिंग्स अगर आप अपने चैनल की सही तरह से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस इस बात के होंगे कि आपका चैनल ग्रो करेगा। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को छोड़ देते हैं तो आपका चैनल जल्दी ग्रो नहीं करता, क्योंकि आपके चैनल का प्रॉपर एसईओ नहीं हुआ होता, उसमें कीवर्ड्स प्रॉपर नहीं होते। तो ये भी बड़ी वजह होती है कि आपका चैनल ग्रो नहीं करता है। तो अभी हम चलते हैं स्मार्टफोन की स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से सबसे पहले आप किस तरह से चैनल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको तमाम सेटिंग्स भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबसे पहले यूट्यूब ऐप पे आएँ। यूट्यूब ऐप पे आने के बाद सबसे पहले हमने एक जीमेल का अकाउंट बना लेना है, और उसके ऊपर अगर चैनल बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फॉर माई सेल्फ, और यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया जीमेल अकाउंट बना लेता हूँ। तो ये सिंपली मेरा एक जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया है, और इसके ऊपर अभी हम चैनल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर आइकन आ गया है मेरे, जो मैंने अभी अकाउंट क्रिएट किया है। तो अब मैंने अपना चैनल बनाना है, तो यहाँ पे मैंने के ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है जो कोने में है, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा योर चैनल के ऊपर। तो योर चैनल के ऊपर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये मुझसे नेम पूछ रहा है कि मैंने अपने चैनल का नाम क्या देना है। मैं देखिए इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा तो ये एडिट यहाँ पे करेगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ खुरम वीलॉग। खुरम वीलॉग मैंने नाम दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से फ़ोटो भी दे सकता हूँ। ये देखिए ऊपर मुझे मेरे फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैं ऐसे यहाँ पे फ़ोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक का फ़ोटो कर सकता हूँ, यानी मैं अपनी फ़ोटो खींच के यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो खींच के लगा सकता हूँ ऐसे। इसको मैंने यहाँ से यस करना है। तो ये यहाँ पे मैं इसको फ़ोटो को क्रॉप कर सकता हूँ। ऐसे मैंने इसको क्रॉप करके यहाँ से सेव कर लिया। तो ये अब देखिए मेरी फ़ोटो भी चैनल के ऊपर लग जाएगी। ये मैंने इसका नाम दे दिया खुरम वीलॉग, फ़ोटो लगा दी। अब मैं करता हूँ यहाँ पे क्रिएट चैनल, सिंपल। तो लीजिए ये मेरा चैनल जो है ये क्रिएट हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे मैनेज वीडियोस में आता हूँ तो यहाँ से मैं वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। ये अपलोड वीडियो का ऑप्शन मेरे पास आ गया है। ये अपलोड वीडियो का ऑप्शन मेरे पास आ गया है। इसके अलावा मज़ीद सेटिंग्स अगर मुझे इस चैनल की करनी है तो उसके लिए मुझे डेस्कटॉप वर्जन चाहिए होगा, और डेस्कटॉप वर्जन जो है वो मोबाइल भी ओपन कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कि चैनल जो है ये पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ ऐप को, और यहाँ पे हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन किया। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद मुझे इस पर यूट्यूब ओपन करना है। एक तो ये यूट्यूब मैंने ओपन कर लिया। और जैसे ही मैं यूट्यूब ओपन करूँगा तो ये भी मेरे पास मोबाइल वर्जन यूट्यूब ओपन हो रहा है। तो मुझे यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप साइड ओपन करनी है। दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ, ये 3 डॉट्स के ऊपर मुझे क्लिक करना है, और ये जो डेस्कटॉप साइड है ये चेक होनी चाहिए। अब ये हुआ कि मेरे पास जो मेरा ब्राउज़र है ये डेस्कटॉप वर्जन का ब्राउज़र ओपन हो गया, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर जो ब्राउज़र होता है वो ओपन हो गया है। तो अब मुझे डेस्कटॉप व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, और यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ। ये ऊपर जो कोने में आइकन मुझे नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, और यहाँ पे मैंने करना है स्विच अकाउंट। स्विच अकाउंट पे मैंने क्लिक करना है। स्विच अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये आप सबसे नीचे देख रहे हैं कि मुझे जो मेरा नया ईमेल अकाउंट है इसमें खुरम वीलॉग के नाम से चैनल नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ,
अभी देखिए ये मेरा नया जो चैनल है वो ओपन हो गया है, जो मैंने अभी मोबाइल फ़ोन से क्रिएट किया था। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। जूम करने के बाद मैं यहाँ कोने में आता हूँ, अपने आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। आइकन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करना है योर चैनल के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ कि सेटिंग्स हमने आगे किस तरह से करनी है। तो ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जिस तरह आपका स्टूडियो ओपन होता है, इस तरह से यहाँ आप स्टूडियो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है मैनेज वीडियोस के ऊपर। तो जब आप मैनेज वीडियो के ऊपर ओपन क्लिक करते हैं तो ये आपका स्टूडियो ओपन होता है जो मोबाइल फ़ोन का, इसको आपने बंद कर देना है और दोबारा आप मैनेज वीडियो के ऊपर क्लिक करें तो ये डेस्कटॉप वाला ओपन होता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करें और ओपन इन न्यू टैब ग्रुप के अंदर इसको ओपन कर लें। तो ये अभी आप देख सकते हैं नीचे मेरे पास एक और टैब ओपन हो गया है। तो इसके अंदर आप मुझसे पूछ रहा है कि मैं इसको ऐप के अंदर ओपन करना चाहता हूँ या कंटिन्यू टू स्टूडियो करना चाहता हूँ। तो मैं कंटिन्यू टू स्टूडियो कर देता हूँ। आपने लॉन्ग प्रेस करना है मैनेज वीडियोस के ऊपर, तब आपके पास ये आएगा, मतलब एक अलग से टैब के अंदर ये ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास जो, अगर आपने मोबाइल पे स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है तो वो उसी के ऊपर ओपन होता रहेगा। तो ये मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मेरे पास अब जो स्टूडियो है ये ओपन हो गया। ये वही स्टूडियो ओपन हो गया जो डेस्कटॉप के ऊपर होता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये सारी सेटिंग्स मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ डेस्कटॉप के ऊपर भी करके। तो यहाँ पे आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि अगर मैं एनालिटिक्स में जाना चाहता हूँ तो ये एनालिटिक्स का मेरे पास आ गया है सारा, उसी तरह जिस तरह डेस्कटॉप के ऊपर आता है। और इसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट्स वगैरह है, तो मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे बल्कि यहाँ पे लास्ट में जाना है। लास्ट में ये देखिए, लास्ट में अगर मैं यहाँ पे ट्रैक करूँगा कोने में तो मैं लास्ट पे जाऊँगा। लास्ट पे जाने के बाद ये आप नीचे देख रहे हैं सेटिंग्स का मुझे एक बटन नज़र आ रहा है। ये सेटिंग्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा जब, तो सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे ये सेटिंग्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल के ऊपर आपने जाना है और आपने यहाँ पे US डॉलर ही चेक रहने दें, यानी कि सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद आप आ जाएं चैनल में। चैनल में आने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। और चैनल में आने के बाद ये जो आपके पास आ रहा है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये आपने सेलेक्ट करनी है और आप जिस भी कंट्री में हैं उस कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं ये पाकिस्तान मेरे पास आ गया, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। अब ये नीचे कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स में मैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीवर्ड दे सकता हूँ। जैसे मेरा चैनल वीलॉग का है तो मैं यहाँ पे वीलॉग दे सकता हूँ, और इस तरह के मैं मज़ीद कीवर्ड्स दे सकता हूँ। वीलॉग इन इस्लामाबाद, इस तरह के आप काफ़ी सारे कीवर्ड्स दे सकते हैं। जिस भी टाइप का आपका चैनल है आप इस तरह के आपने कीवर्ड्स देने हैं। आपने यहाँ पे वो कीवर्ड देने हैं जो आपके चैनल से मुतल्लिक होंगे। तो ये मेरे पास मैंने दो आपको दिखाने के लिए ऐड किए थे, ऐड हो गए। दोबारा मैं सेटिंग्स में आता हूँ, नीचे मुझे जाना है, जहाँ मैं सेटिंग्स में आया तो यहाँ पे मैंने कंट्री भी सेलेक्ट कर लिया है और कीवर्ड्स भी दे दिए हैं। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में, साथ आपको टैब मिल रहा है बेसिक इन्फो है। बेसिक इन्फो के साथ आपको एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है। एडवांस सेटिंग्स में आने के बाद आपने यहाँ पे जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा, ये जो आप चेक बॉक्स देख रहे हैं, जो आपका रेडियो बॉक्स देख रहे हैं, सॉरी, आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो। तो आपने ये नहीं करना, बल्कि आपने इसको जो दरमियान वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आपकी वीडियो में बच्चे हैं और आप सिर्फ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए, फिर आपने सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। लेकिन आमतौर पे हम बच्चों वाली वीडियोस नहीं बनाते, तो हमने ये दरमियान वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ इसी तरह रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं फ़ीचर एलिजिबिलिटी में, तो ये आपको यहाँ पे दिखाता है कि आप किन किन फ़ीचर्स के लिए एलिजिबल। तो यहाँ पे अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये डाउन हो जाएगा और आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरह आपको मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो नीचे वाला है इसको आप करते हैं अगर, तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस नज़र आते हैं कि आप वीडियो जो है वो 15 मिनट से ऊपर की अपलोड कर सकते हैं, कस्टम थंबनेल वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने लाजमी अपने फ़ोन नंबर को यहाँ से वेरीफाई करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे दोबारा ऐप ओपन हो गई है। अभी देखते हैं ये क्या करता है। तो ऐप ओपन होने के बाद दोबारा आपके पास ब्राउज़र ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट रखना है, नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। और फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या आप टेक्स्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आपको एक SMS आएगा, या आपको एक कॉल आएगी और कॉल में आपको एक नंबर बताया जाएगा और वो नंबर आपने फिर वेरीफाई करना है।
तो वो नंबर वेरीफाई करने से मुराद ये है कि आपके पास एक OTP आएगा और आपने OTP को वेरीफाई करना है, नंबर आपने यहाँ पे अपना देना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज़, और दोबारा मैं अपनी जो जिन सेटिंग्स में मैं था मैं वहाँ आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये दोबारा स्टूडियो ओपन हो गया। दोबारा हम सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ और ये लास्ट में मुझे ये देखें, लास्ट में ये सेटिंग्स का मुझे ऑप्शन मिलता है। ये सेटिंग्स में मैं आ गया। चैनल सेटिंग्स हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अपलोड डिफ़ॉल्ट। तो अपलोड डिफ़ॉल्ट में आपको देखें सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो के नीचे आपको टाइटल नज़र आ रहा है। ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वीडियो अपलोड करें तो आपके पास टाइटल में कुछ लिखा हुआ आ जाए और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जो आपकी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब जैसे ही आप वीडियो अपलोड करने जाएंगे तो जो भी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ लिखी है वहाँ पे जब वीडियो आप अपलोड कर रहे होंगे उस डिस्क्रिप्शन के अंदर वही कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ होगा, यानी कि आपको बार बार लिखने की ज़हमत ना करनी पड़े। इस वजह से यहाँ पे आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख लें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम चलते हैं एडवांस सेटिंग्स में। तो देखते हैं एडवांस सेटिंग्स में क्या है। तो एडवांस सेटिंग्स में कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज है, तो वीडियो लैंग्वेज आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप उर्दू में बना रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में आप वीडियोस बना रहे हैं आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें। तो मेरी वीडियो उर्दू में होंगी तो मैं उर्दू यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी वगैरह और बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। ये उर्दू मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद मुझे नीचे नज़र आ रहा है कि मैंने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, तो डिस्क्रिप्शन जो है ज़्यादातर हम इंग्लिश में लिखते हैं। अगर आप उर्दू में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिस भी ज़ुबान में आप लिखते हैं तो आप वो ज़ुबान सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। इसके बाद कैटेगरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैटेगरी आप किस कैटेगरी की वीडियोस बना रहे हैं। तो हमारा वीलॉग है तो यहाँ पे हम इसको, तो वीलॉग के लिए हम यहाँ पे ट्रैवल एंड इवेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रैवल एंड इवेंट्स सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं है, ये कमेंट्स वाला है, ये आप इसी तरह रहने दें। और ये यहाँ पे कैप्शन सर्टिफिकेशन है, इसको भी आप इसी तरह रहने दें। तो बेसिक इन्फो के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एडवांस सेटिंग्स। तो एडवांस सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। लाइसेंस जो है ये यहाँ पे दो आपको मिल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस मिल रहा है और एक मिल रहा है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप दूसरे लोगों को ये अख्तियार दे रहे हैं कि वो भी आपकी वीडियो को अपने चैनल के ऊपर या जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हमने यहाँ पे आना है कोने में, और यहाँ पे हमें कोने में सेव का ऑप्शन मिल रहा है, हम इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरह से ये सेटिंग्स जो हैं ये हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। इसके अलावा मोनेटाइजेशन के लिए ये आप देख सकते हैं कि डॉलर साइन बना हुआ है और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई वॉच टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी सब कुछ ज़ीरो है। तो यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, कितने आपके घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ रहा है, इसको आप लाजमी इनेबल कर लीजिएगा। यानी कि इसको आप करेंगे तो ये जब आप लॉगिन करेंगे किसी जगह से तो वहाँ पे आपसे ये SMS पूछेगा। इसके बाद ये नीचे जो हमें नज़र आ रहा है ये कस्टमाइजेशन है। ये नीचे देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ इस तरह से इसमें ऑप्शन होगा, हाँ जी ये देखें, यहाँ से अगर मैं इस तरह करता हूँ यहाँ पे ये मेन्यू का ऑप्शन है। ये मेन्यू पे ऐसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अब पूरा चौड़ा मेन्यू हो गया और यहाँ पे मुझे हर चीज़ वाज़ेह लिखी हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं कस्टमाइजेशन पे क्लिक करता हूँ तो कस्टमाइजेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे सबसे पहले कस्टमाइजेशन में आएंगे तो लेआउट नज़र आता है। तो यहाँ से आप अपने चैनल का लेआउट सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेलर वगैरह कोई आपने अपने चैनल का बनाया है तो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा फीचर्ड वीडियो आप दे सकते हैं, यानी कि कोई अच्छी वीडियो आपके चैनल के ऊपर है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि जब आपका चैनल ओपन होगा तो वो वीडियो ऑटोमेटिक चलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप सेक्शन जो हैं उनको सेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर फीचर्ड सेक्शंस नज़र आ रहा है। तो सेक्शंस आप कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे और ऐड सेक्शन पे आप आएंगे। तो ऐड सेक्शन पे जैसे पॉपुलर वीडियो है तो जो भी आपकी वीडियोस पॉपुलर होंगी वो सेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखें यहाँ पे पॉपुलर वीडियो सबसे नीचे आ गया है। तो इस तरह से सबसे नीचे पॉपुलर वीडियोस का सेक्शन ऐड हो गया है। इसी तरह आप मज़ीद सेक्शंस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
यहाँ पे आप प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ब्रांडिंग के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रांडिंग में आप सबसे पहले अपना लोगो लगा सकते हैं और उसके अलावा आप हेडर वगैरह लगा सकते हैं। तो लोगो जो है उसमें मैं पहले ही अपनी पिक्चर लगा चुका हूँ। अगर आप चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ऊपर बैनर लगा सकते हैं। बैनर से मुराद ये है कि आपके चैनल के ऊपर जो बैनर नज़र आता है वो बैनर आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी किस्म का कोई बैनर अपलोड करके लगा सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे आपको जो सबसे नीचे नज़र आ रहा है, ये आप एक लोगो छोटा सा अपनी वीडियो के साइड पे लगा सकते हैं, जिसको वीडियो वाटरमार्क कहते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं लोगों से। तो यहाँ पे आप 150 बाय 150 का एक छोटा सा लोगो कोने में लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, सब्सक्राइब लिख के लगा लें या अपने चैनल का लोगो लगा लें, अपनी तस्वीर लगा लें, जो भी आपका जी चाहता है वो आप यहाँ पे लगा लें। इसके बाद यहाँ पे आप बेसिक इन्फो में आते हैं। तो बेसिक इन्फो में आपने यहाँ पे अपने जो आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन है, यानी कि आपका चैनल किस चीज़ के लिए है, क्या चैनल है आपका, वो आपने यहाँ पे सारी डिटेल से लिखनी है। और अगर आप सोशल मीडिया के लिंक्स देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको चैनल का यूआरएल मिल रहा है, यानी कि ये जो यूआरएल है इसको अगर आप किसी शख्स को देते हैं तो वो उस यूआरएल को विज़िट करके आपके चैनल पे आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे इस एड्रेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि अभी आप देख रहे हैं कि कितना लंबा ये एड्रेस है। आप सबसे पहले यूट्यूब लिखा है, उसके बाद चैनल लिखा है और उसके बाद इतना लंबा चौड़ा ये लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह करना चाहते हैं कि YouTube/C/ आपके चैनल का नाम देगा तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे भी होता है कि YouTube/ और जो भी आपका चैनल है, जैसे मेरा चैनल है खुरम वीलॉग, तो वो खुरम वीलॉग लिखेगा। तो ये काम मैं कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ इस यूआरएल को, लेकिन मैं तब कर सकता हूँ जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। तो इस तरह से मैं यहाँ से अपने यूआरएल को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। इसके बाद नीचे आ जाता है लिंक्स का ऑप्शन। तो लिंक्स में क्या है कि जैसे आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट लिखेंगे और इसके आगे आप अपनी वेबसाइट का नाम दे देंगे। तो जैसे मेरी वेबसाइट है https, इसके बाद यहाँ पे आएगा कॉलन और // और मैं दे देता हूँ khurmvlog.com। तो ये देखें, मैं इस तरह से अपनी वेबसाइट यहाँ पे दे सकता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि तो इस तरह से मैंने अपनी साइट का एड्रेस दे दिया। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐड लिंक करता हूँ। ऐड लिंक करने के बाद मेरे पास मिसाल के तौर पे फेसबुक का पेज है तो मैं यहाँ पे फेसबुक लिखूँगा और आगे फेसबुक का जो भी मेरे पेज का एड्रेस है वो मैं दे दूँगा। इसी तरह मैं मज़ीद लिंक्स ऐड कर सकता हूँ। उसमें मैं ट्विटर का देना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम का देना चाहता हूँ। तो मैं सारे ये जो जितने भी लिंक्स मेरे होंगे जो मेरे चैनल से रिलेट करते होंगे उन तमाम लिंक्स को मैं दे सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है नीचे लिंक्स ऑन बैनर, यानी कि जो मेरा चैनल के ऊपर बैनर होगा उसके ऊपर मैं ये वाले लिंक्स अगर लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। कितने लिंक्स मैं लगाना चाहता हूँ उसका भी मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ पहला लिंक लगाना चाहता हूँ, दूसरा लगाना चाहता हूँ, तीसरा लगाना चाहता हूँ, मतलब 2 लिंक लगाना चाहता हूँ, 3 लिंक लगाना चाहता हूँ, तो ये मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लिंक, फर्स्ट 2 लिंक, फर्स्ट 3 लिंक, मतलब पहले 3 लिंक में लगाना चाहता हूँ, 4 लिंक लगाना चाहता हूँ, 5 लिंक लगाना चाहता हूँ, ये मैं लगा सकता हूँ। यानी ये लिंक मेरे बैनर के ऊपर नज़र आएंगे। अक्सर आप चैनल्स के ऊपर देखते होंगे कि चैनल का जो बैनर होता है साइड पे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के तमाम इस तरह के लिंक्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप मेरे चैनल IT टिप्स पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सोशल मीडिया के बैनर्स इसी तरह नज़र आएंगे, मतलब बैनर के ऊपर आपको लिंक्स जो हैं वो उस तरह से नज़र आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बिज़नेस ईमेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका चैनल है उसका आप एक ईमेल बना लें। आप बेशक हॉटमेल का बना लें, जीमेल का बना लें, लेकिन वो ईमेल आप यूज़ ना करें जो आपके चैनल के साथ लिंक है। आप कोई अलग से एक ईमेल बनाएं और वो ईमेल यहाँ पे दे दें। तो फ्रेंड्स, ये थी सेटिंग्स। आप देख सकते हैं ये पूरा स्टूडियो मैंने मोबाइल पे आपको ओपन करके दिखाया। सेटिंग्स सारी मैंने आपको बता दी, A to Z जितनी भी सेटिंग्स हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप मुझे लाजमी कमेंट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसके ऊपर आपको सारी की सारी ऑनलाइन अर्निंग के वाले से वीडियोज़ मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।